हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? धन्यवाद। तो जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परंपरा के द्वारा ये ज्ञान राजर्षियों ने प्राप्त किया, और श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय के कारण वही ज्ञान, ये ज्ञान नष्ट हो गया, है ना। तो इसको समझेंगे कि गीता के चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब वे प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान जिस योग के विषय में कह रहे हैं कि ये योग बहुत लंबे समय के कारण नष्ट हो गया है, उसी योग को भगवान धर्म का नाम दे रहे हैं। हम चाहे इसे योग का नाम दें, चाहे धर्म का नाम दें, परंतु हमें ये बात समझनी चाहिए कि श्री कृष्ण ही से यह योग अथवा धर्म प्रकट होता है। श्री कृष्ण ही इस योग की स्थापना करते हैं और श्री कृष्ण ही इस ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवत गीता ही सर्वोच्च धर्म है, श्री कृष्ण की शरण लेना ही सर्वोच्च योग है, और श्री कृष्ण का उपदेश ही सर्वोच्च ज्ञान है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान की जिस परंपरा को उन्होंने सूर्य देव को उपदेश देकर प्रारंभ किया था, ज्ञान की उस परंपरा के द्वारा अनेक राजर्षियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, परंतु बहुत लंबे समय के कारण ये ज्ञान नष्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ज्ञान के नष्ट होने के साथ साथ ज्ञान की परंपरा भी नष्ट हो गई। परंपरा शब्द की व्याख्या है ऐसे व्यक्तियों की कतार जिसमें शरणागति की विधि के द्वारा पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने गीता के जिस ज्ञान की परंपरा प्रारंभ की, वो ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति के जीवन के साथ साथ वो ज्ञान भी जीवित रहा। अब परंपरा की विधि से वो ज्ञान यदि अगले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, तो वो ज्ञान उस व्यक्ति के जीवन के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ही परंपरा नष्ट हुई, वैसे ही ये ज्ञान भी नष्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें एक दूसरी बात भी समझना है। भगवान यहाँ पर जिस ज्ञान के नष्ट होने की बात कह रहे हैं, वो ज्ञान राजर्षियों की परंपरा में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। कौन सी परंपरा? राजर्षियों की। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जिनके पास श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है और उनके ज्ञान की परंपरा भी मौजूद है। व्यास देव, भीष्म देव, असित मुनि, देवल मुनि आदि अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान किसी न किसी परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अब जब ब्रह्मा जी को दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने अनेक व्यक्तियों को ये ज्ञान दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भी ज्ञान की अनेक परंपराएं अनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए ज्ञान को नारद जी ने अनेक व्यक्तियों को दिया। इससे क्या हुआ? नारद जी के द्वारा भी अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक परंपराएं प्रारंभ हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई ज्ञान की परंपराओं की कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। परंतु यहाँ पर भगवान जिस परंपरा की बात कह रहे हैं, वो राजाओं की परंपरा है। भगवान का कहना है कि इस समय के जो राजागण हैं, उनमें से अधिकांश राजाओं के पास ये ज्ञान नहीं है, अतः वे राजर्षि नहीं कहे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन,
एक बार पृथ्वी के ऊपर राजाओं के रूप में अनेक असुरों का भार बढ़ गया। उस भार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ये बात उस समय की है जिस समय श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, असुरों ने राजाओं के रूप में जन्म लेकर ज्ञान की इस परंपरा को नष्ट कर दिया है और अपने अज्ञान के भार से इस पृथ्वी देवी को पीड़ित कर दिया। हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अवतार इसीलिए हुआ है कि उन असुरों का वध किया जाए जो परंपरा के द्वारा गीता का ज्ञान ग्रहण ना करके अपने अज्ञान को ही इस पृथ्वी पर फैला रहे हैं। चूँकि गीता 3:21 में भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। अतः ये अधर्मी राजागण सामान्य जनता में अपनी श्रेष्ठता के कारण अधर्म को फैला रहे हैं और सामान्य जनता अज्ञान के कारण उस अधर्म को ही धर्म समझकर ग्रहण कर रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि ऐसे आसुरी राजाओं का वध किया जाए ताकि युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बनाया जाए, ताकि सामान्य जनता गीता की शिक्षाओं को समझ सके और उन्हीं की शिक्षाओं पर चल सके। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की ये परंपरा लंबे समय के कारण नष्ट हो गई, परंतु हमने अभी चर्चा की कि चूँकि असुरों ने राजाओं के रूप में जन्म लिया इसलिए ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान की यह परंपरा लंबे समय के कारण नष्ट हो गई। हमें समझना चाहिए कि यदि इस पृथ्वी में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका कारण समय अथवा काल ही माना जाता है। ये ऐसा समय था जिसे काल ने ही निश्चित किया था कि इस समय असुरगण राजाओं के रूप में उत्पन्न होंगे, और जब असुरगण राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए उस समय उन्होंने इस ज्ञान को बिल्कुल नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार ये ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हुआ। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि समय के अनुसार परंपरा में आने वाले राजाओं ने इस ज्ञान को धीरे धीरे बदला और लंबे समय के बाद ये ज्ञान पूरी तरह नष्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि इस ज्ञान को परंपरा में आने वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी बदलता है तो ये ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस विषय में सर्प और दूध का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि परंपरा से प्राप्त हुए इस ज्ञान में हम अपनी थोड़ी सी भी बात मिला देते हैं तो ये ज्ञान उसी प्रकार विषैला हो जाता है जिस प्रकार यदि दूध में सर्प अपना मुख लगा दे तो पूरा दूध विषैला हो जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो श्रेष्ठ राजर्षि थे उन्होंने गीता के ज्ञान में अपनी कोई भी बात मिलाए बिना इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, परंतु जब असुरगण राजाओं के रूप में आए तो उन्होंने या तो गीता के ज्ञान में अपनी बातें मिला दी अथवा गीता के ज्ञान को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार समय के प्रभाव से अथवा असुरों के प्रभाव से इस ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई और ये ज्ञान भी नष्ट हो गया। जिस प्रकार जो लोग सदा नग्न रहते हैं, क्या जिस प्रकार जो लोग सदा नग्न रहते हैं वे सुंदर वस्त्रों को क्यों स्वीकार करेंगे, उसी प्रकार गीता के ज्ञान से नफरत करने वाले असुरगण इस पवित्र ज्ञान को क्यों स्वीकार करेंगे। क्या समझे? जो हमेशा नग्न रहते हैं, जो हमेशा नग्न रहते हैं वे सुंदर वस्त्रों को क्यों स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार गीता के ज्ञान से नफरत करने वाले असुरगण इस पवित्र ज्ञान को क्यों स्वीकार करेंगे। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि गीता की शिक्षाएं सुंदर वस्त्रों के समान हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को ढकने के लिए सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन के लिए गीता की शिक्षाओं की आवश्यकता है। परंतु जिस प्रकार कुछ पागल लोग नग्न रहना पसंद करते हैं, वे सुंदर वस्त्रों को धारण करना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार असुरगण सदा अज्ञान में ही रहना चाहते हैं।
वे गीता की शिक्षाओं को ग्रहण करना नहीं चाहते। जिस प्रकार जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो सूर्य के प्रकाश का कैसे आदर करेगा? जन्म से अंधा है तो सूर्य के प्रकाश का कैसे आदर करेगा? उसी प्रकार श्री कृष्ण से विमुख रहने वाले असुरगण गीता ज्ञान के प्रकाश का कैसे आदर करेंगे? यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सूर्य के समान है। जिस समय संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हुए सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय जिनके पास नेत्र हैं वे लोग सूर्य के प्रकाश का आदर करते हैं। परंतु जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सूर्य के प्रकाश का कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा विहीन व्यक्ति श्री कृष्ण के उपदेशों का आदर नहीं करते हैं। जिस प्रकार बहरों के समूह में, अगर सब बहरे हैं, बहरों के समूह में संगीत का कोई सम्मान नहीं होता, क्या सम्मान करेंगे? बहरे हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण से विमुख व्यक्तियों के बीच में गीता के उपदेश का कोई सम्मान नहीं होता, है ना। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि गीता के उपदेश संगीत के समान है। जिस प्रकार जिन व्यक्तियों के पास सुनने की शक्ति है वे संगीत का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भक्तगण गीता की शिक्षाओं का आस्वादन करते हैं। परंतु जिस प्रकार जिन व्यक्तियों के पास सुनने की शक्ति नहीं है वे संगीत का आदर नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा विहीन लोग गीता की शिक्षाओं का आदर नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने के पहले ही कौवे को दिखाई देना बंद हो जाता है, चंद्रमा के उदय होने से पहले ही कौवे को दिखाई देना बंद हो जाता है, अतः वो चंद्रमा के सौंदर्य का सम्मान कैसे कर सकता है? उसी प्रकार जिन असुरों में श्री कृष्ण के प्रति द्वेष की भावना है वे गीता की शिक्षाओं का सम्मान किस प्रकार कर सकेंगे? यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण चंद्रमा के समान हैं और भक्तगण चकोरों के समान। जिस प्रकार चकोरगण चंद्रमा से निकले हुए प्रकाश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार भक्तगण श्री कृष्ण के उपदेशों का आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु अभक्तगण कौवे के समान हैं। जिस प्रकार कौवे चंद्रमा को ना देख सकने के कारण चंद्रमा के प्रकाश का आनंद नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार अभक्तगण श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि श्लोक संख्या 1 में भगवान ने योगम अव्ययम शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के द्वारा भगवान कहना चाहते हैं कि ये संदेश अथवा योग अविनाशी है। परंतु श्लोक संख्या 2 में भगवान योगोनष्टः शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि समय के प्रभाव से यह योग या अथवा संदेश नष्ट हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अविनाशी हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश भी अविनाशी है। परंतु श्लोक संख्या 2 में जब भगवान कहते हैं ये संदेश नष्ट हो गया, तो हमें यही समझना चाहिए कि सामान्य लोगों की दृष्टि में ही ये संदेश नष्ट हुआ, वास्तव में नष्ट नहीं हुआ। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं कि ये विज्ञान यथा रूप में विलुप्त हो गया लगता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परंतप शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी तपस्या सबसे अधिक उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम्हारी तपस्या सबसे अधिक उत्कृष्ट है, परंतु फिर भी गीता का ये ज्ञान कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। गीता का ज्ञान केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अथवा मेरे द्वारा प्रारंभ हुई परंपरा के किसी आचार्य के द्वारा सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान अर्जुन से दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या ही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि सूर्य देव से प्रारंभ हुई जिस ज्ञान की परंपरा लुप्त हो गई है वो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। किसी सामान्य तपस्या के द्वारा
ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है? अर्जुन की तपस्या इतनी है कि भगवान जो है अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारी तपस्या इतनी अधिक उत्कृष्ट है कि मैं स्वयं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ और तुम्हारे साथ घनिष्ठ मित्रता कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है, जो भगवान ने बताया कि ये परंपरा जो है नष्ट हो गई, है ना। तो समय के अनुसार परंपरा नष्ट हो गई। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भाई धीरे धीरे ज्ञान में कुछ कमी आई और फिर एकदम से नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब असुर लोग जो है जब राजाओं के पद पर आ गए, राजा बन गए, है ना, तो उन्होंने इस ज्ञान को अस्वीकार कर दिया। तो जो राजर्षियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब वो राजा लोग जो है वो असुर हैं, है ना, तो उन्होंने ज्ञान को नष्ट कर दिया और भगवान इस परंपरा को फिर से स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। धन्यवाद ग्रंथराज। अभी तो समय है हमारे पास, तो अभी थोड़ा समय है हमारे पास में। तो हाँ, मैं जो अभी सुनाया आपको और प्रभु जी ने कुछ सुनाया, तो आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई शंका, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ज्ञान जो है नष्ट नहीं हुआ, विलुप्त हो गया, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा विलुप्त हो गया जैसा लगता है, तो मतलब बता सकते हैं इसका कुछ? हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात है कि भगवान का जो संदेश है, भगवान का उपदेश है, वो कैसे नष्ट हो सकता है? जब भगवान अविनाशी हैं तो भगवान का जो संदेश है, भगवान का उपदेश है, वो भी अविनाशी है, तो वो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन लोगों की नज़रों में नष्ट हो गया। जो राजा लोग होते हैं, तो अब राजाओं को वो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ये समय उनको जो है ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरह से वो परंपरा नष्ट हो गई, है ना। लेकिन जैसे ब्रह्म संप्रदाय है, तो उसमें तो वो राजर्षियों की परंपरा नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, तो ये राजर्षियों की परंपरा नहीं है, तो ये अलग परंपरा है। लेकिन जो राजर्षियों की परंपरा है, तो उसमें क्या है कि जब जो उसी वंश परंपरा में राजा हुए वो असुर थे। जब असुर थे तो उन्होंने इस ज्ञान को नहीं माना। जैसे दुर्योधन था, है, तो उसी परिवार में दुर्योधन भी पैदा हुआ और 5 पांडव भी पैदा हुए। और दुर्योधन क्या है? दुर्योधन जो है उल्टी चाल चलता था। तो इसी प्रकार से जैसे दुर्योधन ने जन्म लिया, वो कलयुग का अवतार था, उसी प्रकार से और भी जो राजा उस समय के राजा थे, तो वे भी जो है असुर थे। असुरों ने अवतार लिया राजाओं के रूप में। अब वो असुर लोग जो है पृथ्वी के भार बन गए। तो भगवान अब क्या करते हैं कि पृथ्वी का भार उतारते हैं, उन असुरों का वध कराते हैं, है ना। और युधिष्ठिर महाराज को फिर पूरी पृथ्वी का सम्राट बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान की परंपरा को जो है फिर से स्थापित किया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।